हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं दिल्ली के काफ़ी फेमस मार्केट जिसका नाम लाजपत नगर है वहाँ पे आई हुई हूँ। सो इस मार्केट में अभी क्या क्या कलेक्शन आया हुआ है वो मैं आपको शो करने वाली हूँ विद प्राइस रेंज एंड शॉप नंबर। सो अगर आप शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हो इस मार्केट से सो आप इस वीडियो से आइडिया ले सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने इस मार्केट में के ब्लॉक से एंटर किया था और यहाँ पे एक हीरा स्वीट्स के नाम की शॉप है जिसके आगे ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये एक होम डेकर का स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे ये बहुत ही कलरफुल ब्यूटीफुल से कैंडल लाइट होल्डर्स मिल रहे थे। सो इनकी स्टार्टिंग 50 रुपीज़ से थी एंड अप टू 150 रुपीज़ एज़ पर द साइज़, और काफ़ी सारे साइजेस भी थे। इस टाइप के फ्लावर वेजेस 200 रुपीज़ के मिल रहे थे और इस टाइप के होम डेकर के आइटम्स की रेंज 500 से लेके 2000 तक की रेंज में ये मिल रहे थे। ऑनेस्टली मुझे रेंज काफ़ी हाई लगी यहाँ की और बार्गेनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी इन आइटम्स पे। और अगर आपको इन आइटम्स की शॉपिंग करनी है इन होम डेकर्स के लिए तो आई वुड एडवाइज़ यू आप सेक्टर 56 गुड़गांव में बंजारा मार्केट विज़िट करो। वहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन है होम डेकर के और उसका भी वीडियो मैंने बनाया था कुछ दिन पहले जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो बंजारा मार्केट में इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती हैं और उनके पास बहुत सारे डिज़ाइंस एंड वैरायटीज़ भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हीरा स्वीट्स के सामने ही ये एक स्टॉल लगा हुआ था। कुछ ट्राउज़र्स एंड लोअर्स मिल रहे थे इनके पास। 200 रुपीज़ की सेल में लगे हुए थे ये। स्टफ़ वाइज भी दीज वर ओके एंड साइजेस भी थे इनके पास। थोड़ा आगे जाने पे ये एक कुर्तीज़ के कलेक्शंस लगे हुए थे यहाँ पे और बहुत ही अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल से कलेक्शंस हैं इनके पास। ये दोनों सेट था इनके पास 500 रुपीज़ में मिल रहा था और ये फ़िक्स प्राइस था और मुझे प्राइस काफ़ी जस्टिफाइड लगा क्योंकि बहुत ही नीट एंड क्लीन और कंफर्टेबल स्टफ़ वाले ये कुर्तीज़ एंड प्लाज़ो के सेट्स थे। इनके प्रिंट्स एंड डिज़ाइन बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे और साइज़ वाइज भी इनके पास सारे साइजेस अवेलेबल थे। सो इस बार कुर्तीज़ के बहुत सारे कलेक्शन थे इस मार्केट में। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग से इस टाइप के कुर्ती के सेट्स लगे हुए थे। एंड प्राइस वाइज भी बहुत ही अफोर्डेबल लगे मुझे 500 रुपीज़ में। स्टफ़ भी बहुत ही अच्छे हैं इनके। सो इफ़ यू प्लानिंग टू बाई सच कुर्तीज़ देन यू कैन गो एंड शॉप इन लाजपत। तो कुर्ती एंड प्लाजो सेट्स के अलावा इनके पास सिंगल कुर्तीज़ भी अवेलेबल थे और 300 रुपीज़ में मिल रहे थे वो। तो उनमें से मैंने कुछ यहाँ पे शो करने को बोला था इनको। सो ओवरऑल इस स्टॉल के मोस्टली कलेक्शन मुझे बहुत अच्छे लगे थे। स्पेशली कुर्ती एंड प्लाजो के सेट्स बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे। देन उसके थोड़ा सा आगे जाने पे जावेद हबीब की शॉप के आगे ये एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे टॉप्स मिल रहे थे इस टाइप के और ये 200 से 250 की रेंज में मिल रहे थे। तो साइजेस में भी इनके पास मोस्ट ऑफ द टॉप्स में साइजेस अवेलेबल थे। सो इफ़ यू लाइक सच काइंड ऑफ टॉप्स देन यू कैन गो एंड बाय दैट। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाने पे एक ये छोटी सी शॉप थी जहाँ मुझे बहुत ही अमेजिंग कलेक्शंस दिखे। इसका नंबर है J13 और इस टाइप के ये जीन्स ये 400 में दे रहे थे और इस टाइप के जॉगर्स 300 में। थोड़ा सा मुझे लगा कि प्राइस हाई है। इस टाइप के जॉगर्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आप सरोजनी नगर मार्केट से लो क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं इस टाइप के जॉगर्स। देन इस टाइप के क्रॉप टॉप 200 रुपीज़ में मिल रहे थे और इसमें अच्छे अच्छे कलर्स थे इनके पास और अलग अलग इनके पास डिज़ाइंस भी थे क्रॉप टॉप के। ये वाले भी मुझे काफ़ी अमेजिंग लगे थे। इसमें से मैंने ये येलो वाला टॉप ख़रीद लिया था, मुझे बहुत पसंद आया था। और कुछ इस टाइप के भी इनके पास टॉप्स थे, काफ़ी क्यूट से थे और इनका भी ये रेंज 300 रुपीज़ का था। थोड़ा सा मुझे प्राइस हाई लगा बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका स्टफ़। सो ओवरऑल इस शॉप पे मुझे ये इस टाइप के टॉप्स एंड वो स्लीवलेस स्ट्रेचेबल टॉप्स और जॉगर्स के कलेक्शन काफ़ी अच्छे लगे थे। सो J13 के सामने ही एक स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पे काफ़ी
ब्यूटीफुल से टॉप के कलेक्शंस थे। आप देख सकते हो काफ़ी डिफरेंट स्टाइल के थे और ये 350 का बोला था इन्होंने और बार्गेन करने पे 300 के प्राइस में दे रहे थे ये। तो काफ़ी सारे डिज़ाइन एंड प्रिंट्स थे इस टॉप में इनके पास, और साइज़ वाइज भी ये हर साइज़ वाले लोगों को आ जाएगा, क्योंकि ये बीच में इस टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है जिसको आप स्ट्रेच करके पहन सकते हो। देन जो नीचे ये टॉप लगे हुए हैं इनका ये 150 की रेंज में बार्गेन करने पे दे रहे थे। तो इसमें से भी कुछ टॉप मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो साइज़ वाइज भी इनमें कुछ टॉप में लार्ज साइज़ थे, कुछ फ्री साइज़ थे, कुछ मीडियम साइज़ थे। सो अपने अकॉर्डिंग आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है। सो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग अलाउ नहीं करते हैं ये, मैक्सिमम 50 से लेके 70 रुपीज़ तक ये कम कर देते हैं टॉप्स में, और अगर आप एक से ज़्यादा लेते हो तो और अच्छी प्राइस में ये आपको दे देते हैं। तो ये वाले क्रॉप टॉप मुझे अच्छे लगे थे, और इनका भी प्राइस ये 250 बता रहे थे, बट आफ्टर बार्गेनिंग वो 200 में देने को रेडी हो गए थे। तो इस स्टॉल के आगे जाने पे राइट हैंड साइड पे J13 वाली लेन में मनोज फुटवेयर के नाम से ये एक शॉप थी जहाँ पे हर टाइप के फुटवेयर्स अवेलेबल थे। सो इनके पास बेली से लेके फ्लिप फ्लॉप्स, लोफर्स, स्नीकर्स, वेजेस, प्लेटफॉर्म हील्स, हर टाइप के फुटवेयर्स अवेलेबल थे, और इनका रेंज 200 से लेके 400 की रेंज में था। तो क्वालिटी वाइज भी इनके स्टफ़ मुझे अच्छे लग रहे थे, और बहुत रश भी थी यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा था लोगों के जाने का यहाँ पे वीडियो बनाने से पहले। और ये लोग काफ़ी पोलाइट भी थे और अच्छी खासी बार्गेन भी करने को रेडी हो गए थे। सो फुटवेयर के मामले में मुझे ये वाली स्टॉल सबसे बेस्ट लगी थी इस मार्केट में, प्राइस वाइज भी एंड क्वालिटी वाइज भी। मेरे इस फुटवेयर शॉप के बगल में ये वॉफल्स पॉइंट की शॉप थी जिसके बगल में कुर्तीज़ का सेल लगा हुआ था। ये 300 रुपीज़ की अगेन कुर्तीज़ मिल रहे थे सिंगल, और यहाँ पे इनके पास ये चिकन की कढ़ाई वाले कुर्तीज़ भी अवेलेबल थे जो काफ़ी एलिगेंट लुक देते हैं। मुझे चिकन की कढ़ाई के वाले कुर्तीज़ बहुत ही पसंद हैं, और बहुत सारे कलर्स थे इनके पास, साइजेस अवेलेबल थे इनमें, और इनका रेंज 500 रुपीज़ का था। और लेंथ वाइज भी ये अच्छा खासा अगर आपकी हाइट है तो भी ये आपके ऊपर काफ़ी अच्छी लगेगी। स्टफ़ वाइज भी मटेरियल बहुत ही फ़ाइन था, और बहुत अच्छे लगे मुझे इनके चिकन कढ़ाई की कुर्तीज़ के कलेक्शंस। तो इस शॉप के जस्ट ऑपोजिट NK एंड सन्स के सामने शॉप नंबर 5 थी, जहाँ पे इस टाइप के ड्रेसेस मिल रहे थे जो मुझे काफ़ी डिफरेंट लगे और अच्छे लग रहे थे देखने में। कॉटन के थे ये, और इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे, कलर्स थे, और ये फ्री साइज़ेस के थे। बट आई थिंक अगर आपका साइज़ स्मॉल है या मीडियम है तो आपको बहुत ही कंफर्टेबली आ जाएगा, और अगर उससे बड़ा साइज़ है आपका तो आई थिंक ये आपको प्रॉपर फिटिंग का शायद ना आए। सो इस टाइप के ड्रेसेस आपको इस पूरे मार्केट में कई जगह देखने को मिल जाएंगे, और मैंने इसमें से एक ले भी लिया था क्योंकि मुझे बहुत ही स्टाइलिश और एलिगेंट लग रहा था, और ये 300 रुपीज़ के मिल रहे थे। तो इस शॉप के बगल में शॉप नंबर 4 था जहाँ पे अगेन इस टाइप के कुर्ती सेट्स के कलेक्शंस थे, बहुत सारे डिज़ाइंस थे इनके पास, और ये एक एक करके ऐसे दिखा रहे थे, और बहुत अच्छे लगे मुझे। यहाँ पे भी इनके कलेक्शंस काफ़ी अच्छे थे, स्टफ़ वाइज भी और साइजेस भी अवेलेबल थे। सो इस पूरे मार्केट में मुझे कुर्तीज़ के कलेक्शन सबसे बेस्ट लगे, एंड इफ़ यू प्लानिंग टू बाई कुर्तीज़ देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड शॉप इन दिस लाजपत नगर मार्केट। तो इनका भी रेंज 500 रुपीज़ का था, और सिंगल अगर आप लेते हो तो वो 300 रुपीज़ के मिल रहे थे।
एंड इस शॉप के जस्ट सामने लेफ्ट हैंड साइड पे एक ये स्टॉल लगा हुआ था जहाँ अगेन कुर्तीज़ के बहुत सारी कलेक्शंस थे और इनके पास भी चिकन कढ़ाई के कुर्तीज़ अवेलेबल थे। एंड सरप्राइजिंगली इनका रेट पहले वाली शॉप से 100 रुपीज़ कम था, ये 400 रुपीज़ में दे रहे थे यहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम दैट शॉप आप यहाँ से ले सकते हो अगर आपको चिकन की कढ़ाई की कुर्तीज़ चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे इनके पास भी डिज़ाइंस अवेलेबल थे और ये सारे आपको 300 रुपीज़ में बहुत इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप बल्क में लेते हो तो ये और भी प्राइस कम कर देंगे इनके। इन कुर्तीज़ की लेन में ही थोड़ा आगे जाने पे ये एक शॉप थी जहाँ बैग्स के बहुत सारे कलेक्शंस थे। तो इस वाले वॉलेट का प्राइस 100 से 200 रुपीज़ का था और यहाँ पे इस टाइप के किड्स के बैग भी अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ पे इस टाइप के साइड बैग्स, स्लिंग बैग्स भी मिल रहे थे जो 250 से लेके 300 की रेंज में थे। और इनके पास बैक पैक्स भी थे एंड सैडल बैग, क्रॉस बैग्स और स्ट्रक्चर्ड बैग। तो हर टाइप के हैंड बैग्स थे इनके पास जिनका प्राइस रेंज 500 से लेके 800 रुपीज़ तक वेरी कर रहा था। सो आज जो भी शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ ये मुझे बेस्ट शॉप लगे यहाँ के, प्राइस वाइज भी, स्टफ़ वाइज भी एंड क्वालिटी वाइज भी। सो मैंने सिर्फ उन्हीं शॉप्स को वीडियो में दिखाया है जो जहाँ से आप एक अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें खरीद सकते हो। देन लक्षिता शोरूम के आगे एक ये स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे 100 रुपीज़ की सेल में ये टॉप मिल रहे थे। तो कुछ टॉप मुझे काफ़ी अमेजिंग लगे, इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा मुझे। ये भी मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करने वाला है, आपको कभी कभी चीप प्राइसेस में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद एक जूस वाली शॉप के पास जिनको ये पकौड़े वाली गली कह रहे थे, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्टॉल था कपड़ों का जहाँ पे इस टाइप के ड्रेसेस के बहुत सारे कलेक्शंस थे। 300 रुपीज़ में ये मिल रहे थे। स्मार्ट पीस होते, कपड़ा जो कितना मस्त है, मलाई कपड़ा है। और इनके पास ड्रेसेस भी अवेलेबल थी, टॉप्स भी थे। तो इस टाइप की फ्लोरल प्रिंट्स के ड्रेसेस की भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी इनके पास। ये वाले भी 300-350 की रेंज में मिल रहे थे और इनके कलेक्शन मुझे बहुत ही अमेजिंग लगे। ड्रेसेस में भी बहुत सारे इनके ये फ्लोरल प्रिंट्स वाले ड्रेसेस मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ये पोल्का डॉट्स वाले भी काफ़ी अच्छे थे। कुछ टॉप्स के डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये 200 की रेंज में टॉप मिल रहे थे। थोड़ी यहाँ सनलाइट ज़्यादा आ रही थी तो रिकॉर्डिंग करते टाइम बहुत ही क्लियर पिक्चर नहीं आ पाया है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप इस मार्केट में जाते हो तो ये वाला स्टॉल ज़रूर विज़िट करना और यहाँ पे आपको आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी लेने के लिए। शॉप नंबर 14 एंड 15 के सामने ये बैंगल्स के कलेक्शन लगे हुए थे एंड आई जस्ट लव्ड दिस वन गाइज। कितने ब्यूटीफुल से बैंगल्स थे इनके पास, 150 रुपीज़ की सेल में थे। एंड लुक एट दैट, बहुत ही ब्यूटीफुल से ये वेलवेट की स्टफ़ है ये बैंगल्स की। सारे कलर्स थे इनके पास, कोई ऐसा कलर नहीं था जो मुझे लगा इनके पास नहीं है। तो जैसा कि फेस्टिव सीज़न आने वाले हैं और इस टाइप की चीज़ें एथनिक वेयर के साथ काफ़ी लोगों को पहनना पसंद है। सो आई थिंक इट्स अ मस्ट विज़िट शॉप फॉर यू। अगर आप यहाँ शॉपिंग करने आते हो और अगर आपको इस टाइप की चीज़ें लेनी है तो ये वाला शॉप ज़रूर विज़िट करना। बहुत ही अमेजिंग कलेक्शंस थे इनके पास बैंगल्स के। तो काफ़ी रश थी इनकी शॉप पे, बहुत सारे लोग अपनी मिक्स एंड मैच करके ड्रेस के साथ इस टाइप की बैंगल्स खरीद रहे थे वहाँ पे। इट वॉज सच ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ बैंगल्स। ये शॉप आपको दूर से ही दिख जाती है और इतनी अट्रैक्टिव दिखती है कि आप रोक नहीं पाते हो अपने आप को और एक बार आप ज़रूर जाके देखते हो। इस टाइप के सिल्वर ऑक्साइड वाले भी इनके पास बैंगल्स थे और कुछ इनके पास ये कड़ा टाइप स्टाइल में भी अवेलेबल थे। इस टाइप के डिज़ाइन वाले, कुछ पर्ल स्टाइल वाले भी थे। मुझे बहुत ही अच्छे लगे यहाँ पे, मतलब बहुत मज़ा आया मुझे ये देख के, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। एंड आई बॉट फ्यू बैंगल्स फॉर माई मॉम ऑल्सो, जैसे ये पर्ल वाले मैंने ख़रीद लिए थे।
एंड बैंगल्स के अलावा झुमकों की भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी इनके पास, आप देख सकते हो। ऐसा कोई भी वैरायटी नहीं था झुमके का जो इनके पास ना हो अवेलेबल। सो इन झुमकों का रेट भी 50 रुपीज़ से 200 रुपीज़ की रेंज में था, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ एंड डिज़ाइंस। इस टाइप के सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के छोटे छोटे स्टॉल आपको हर जगह दिख जाएंगे इस मार्केट में, और इनका भी प्राइस रेंज 50 रुपीज़ अगर इस टाइप की अगर ईयरिंग्स लेते हो आप, और अगर नेकलेस लेते हो तो वो आपको 150 रुपीज़ इस टाइप की रेंज में मिल जाते हैं। सो ओवरऑल दिस मार्केट इज़ अ वन स्टॉप मार्केट फॉर एवरीथिंग आई थिंक, क्योंकि यहाँ भी आपको ज्वेलरी से लेके हैंड बैग्स, फूट वेयर्स, एथनिक वेयर्स, वेस्टर्न वेयर, विंटेज वेयर से लेके आपको होम डेकर के आइटम्स तक भी मिल जाते हैं। सो काफ़ी बड़ा मार्केट होता है ये, यहाँ पे आपको मिनिमम 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। ये वाले स्टॉल पे एक ड्रेसेस के कलेक्शन मुझे काफ़ी अमेजिंग लगे थे और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, और ये इनका स्टॉल डब्लू स्टोर के सामने लगा हुआ था और ये 300 की रेंज में मिल रहे थे। फ्री साइजेस के थे ये मोस्टली, तो साइज़ वाइज कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। सो डब्लू स्टोर की लेन में आगे जाने पे इस टाइप के विंटर वेयर्स के कलेक्शन लगे हुए थे एक स्टॉल पे, 300 की रेंज में मिल रहे थे। और इस बार मुझे बहुत ज़्यादा विंटर वेयर्स के कलेक्शन नहीं दिखे इस मार्केट में, और अभी इनके पास कलेक्शंस आया नहीं है, और ये बोल रहे थे कि अक्टूबर एंड तक बहुत सारे कलेक्शंस आ जाएंगे इनके पास विंटर वेयर्स के। सो अगर आपको विंटर वेयर्स लेने हैं तो मैं आपको सरोजनी नगर मार्केट एडवाइस करूँगी, जहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस और इनसे भी कम रेट में मिल रहे हैं, और उसका वीडियो भी मैंने रिसेंटली बनाया था, और उसका भी लिंक मैं आपको यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप देख सकते हो उसको। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस टाइप के वीडियोज़ देखना आपको पसंद हैं देन आप लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं, सो दैट मैं आपके लिए इस टाइप की वीडियोज़ और लेके आऊँ आगे। एट लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस मार्केट में जाने से पहले प्रिकॉशंस लेके जाएं पूरी सेफ्टी मेजर्स के साथ, ताकि कोरोना के वायरस से बचा जा सके। So that's all for my today's video. I'll see you guys in my next video now. Thank you so much for watching. Bye.